सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी है और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी क्यों है। मैं सोच रही हूँ कि ईयरफोन्स लगा के लेट मी ट्राई टू रिकॉर्ड माई सेल्फ। सो बिकॉज आपको वीडियो में समझ में आ रहा होगा बहुत ज़्यादा नॉइस है और मेरी नॉइस को वो छुपा दे रहा है। क्या करूँ गाइस, गरीब हूँ। आई एम अ छोटू सा ब्लॉगर और मैं अभी जैसे कल मैंने कहा था कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी, तो वो पहले कंसिस्टेंसी बनाते हैं उसके बाद खर्चा करते हैं। सो गाइस मैंने ट्राई करके देख लिया है, नो रिज़ल्ट। वैसे ही वॉइस आ रही है। एक्चुअली जो वॉइस है वो पंखे की आ रही है। पहले मेरा पंखा गरीब था। गरीब का मतलब था कि वो ऐसे ऐसे चलता था, बट फिर मैंने उस पर थोड़ा सा खर्चा किया और जब आप लोगों पे खर्चा करते हैं तो वो अच्छे से, मतलब मैंने उसकी सर्विस कराई, कंडेंसर वगैरह लगा और वो चल रहा है गाइस बढ़िया से। और वो इतना चल रहा है कि नाउ इट इज़ बिट इरिटेटिंग बिकॉज वो इतनी ज़्यादा आवाज़ कर रहा है कि हवा तो नो डाउट दे रहा है, तो इसलिए उसकी गलती माफ़ कर दी मैंने। और ठीक है, अकेले रहते रहते आप क्या बकवास करने लगते हैं ना। तो फ़िलहाल बहुत सारा काम है मेरे पास क्योंकि टुमारो इज़ माई मीटिंग। बहुत मीटिंग होती है गाइस, कभी जूम मीटिंग, कभी फिज़िकल मीटिंग। कल सीएमओ ऑफिस में नई डीआईसी सेंटर में मीटिंग है और वहाँ पे देखा जाएगा हमारा किया हुआ काम। बेसिकली वो हमारे वर्बल कन्वर्सेशन को यकीन ना करते हुए उन्हें देखना है कि हम सच में कुछ कर रहे हैं कि नहीं, तो इसलिए उन्होंने हमें सबूतों के साथ बुलाया है। तो मैं सोच रही थी थोड़ी प्रेप कर लूँ बिकॉज़ क्या मतलब है, वहाँ पे वो लोग ज्ञान देंगे और मुझे किसी का ज्ञान फालतू में पसंद नहीं है। अगर मैंने काम किया है तो मैं ज्ञान नहीं सुनती हूँ किसी का भी। जुगाड़ कर रहे हैं गाइस, जुगाड़। क्योंकि ना जुगाड़ से ही दुनिया चलती है। ये है क्या चीज़, आप सबको पता ही होगा। हर जगह गुंडागर्दी पे उतर आती हूँ, जेनेटिक में है मेरे। नहीं गाइस, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सीधी सादी प्यारी सी बच्ची हूँ और ठीक है, क्या ही दिक्कत है, सह लेंगे थोड़ा सा। सहने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये है कैची और जुगाड़ के लिए कि पेज बहुत बड़ा है, वो मेरे रजिस्टर से बाहर जा रहा है। तो जो चीज़ अपने दायरे से बाहर जाए बिना तुम्हारी इजाज़त के, उसको ऐसे ही काट दो। ऐसे ही काट देनी चाहिए लोगों के पर जो ज़्यादा उड़े। और उड़ने का सिर्फ हक आपको होना चाहिए, मतलब कि मुझे यानी आपको। तो इसलिए मैंने इसके पर काट दिए हैं, पर खच्चे उड़ा दिए हैं, पर खच्चे। तो फ़िलहाल तो मैं सोच रही हूँ कि जुगाड़ से ऐसे, ये पंच है, पंच क्या है, स्टेपलर बोलते हैं गाइस इसको गंवार में। और इसको मैं स्टेपल कर लेती हूँ जिससे कि जैसे ही कोई देखे उसको समझ में आ जाए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, अरे हो गया। गाना नहीं गा सकते हैं गाइस क्योंकि गाइडलाइन, यूट्यूब की गाइडलाइन। वैसे तो अभी आई एम नॉट दैट मच बिग यूट्यूबर, बट गाइडलाइन तो सबके लिए है। कम्युनिटी गाइडलाइंस यू हैव टू फॉलो, अदरवाइज स्ट्राइक मार देंगे टी सीरीज़ वाले। एक बात नहीं समझ में आ रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ क्यों रही है। अभी तो जुलाई भी ख़त्म होने वाला है, आज 14 तारीख हो गई, बारिश होने का नाम नहीं ले रही है। इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी दैट इज़ गिविंग मी मेंटल ट्रॉमा। मुझे बिल्कुल गर्मी नहीं पसंद है और मुझे गर्मी में ही रहना पड़ रहा है। क्या करें, ज़िंदगी ही ऐसी है। 2 वक्त की रोटी के लिए, अपने कुछ खर्चे उठाने के लिए, ये सारी आप लोग भी सही है, किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई आपको 2 रुपए का एडिक्ट। क्या है, इसने भी अपनी औकात दिखा दी गाइस। निकल ही नहीं रहा है, सी यहाँ पे आधा फंस गया है, लेकिन मैं भी ठीक हूँ, मैं भी इसको इसकी औकात दिखा सकती हूँ। तो मैं ये कह रही थी कि क्या कह रही थी मैं,
डिपेंडेंट बनना ही चाहिए, बिकॉज कोई भी आपको फालतू का एटीट्यूड दिखाए, आपको किसी का फालतू का एटीट्यूड नहीं सहना है पहली बार। और पैसा ऐसी चीज़ है कि लोग अपना एटीट्यूड दिखा देते हैं, बस लाइक किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, चाहे 2 रुपये कमाइए या फिर 2 करोड़ रुपए, वो सिर्फ आपकी होनी चाहिए कि आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट अगर खुद को देना है। एक चीज़ तो मुझे समझ में आ गई है कि आपको कोई भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं दे सकता है आपके सिवा। इफ़ यू वांट प्रिंसेस ट्रीटमेंट इन योर लाइफ, सो इसके लिए आपको खुद ही मेहनत करना पड़ेगा। कोई कहीं से भी कोई प्रिंस नहीं आने वाला है। और जैसे जैसे आप बड़े होंगे यू विल रियलाइज़ कि आपको खुश सिर्फ आप ही रख सकते हैं, आपके नखरे सिर्फ आप ही उठा सकते हैं और कोई नहीं। तो फिर किसी और पर डिपेंडेंट रहने से अच्छा है कि जो आपकी छोटी छोटी सी खुशियाँ हैं उसके लिए आप खुद ही मेहनत करें। तो एक्सपेक्टेशंस कम होंगी तो डिसअपॉइंटमेंट भी कम होगा। इस वजह से ऐसा करना चाहिए आपको। बात मैंने अच्छी कही है, अप्लाई करना आपका काम है। अरे यार, क्या 2 कौड़ी का इसने मुझे जो है स्टेपलर दिया है। वैसे तो कंगारू का है, इस और कंगारू का अच्छा ही होता है, बट ये देखिए व्हाट इज दिस बिहेवियर। और सिर्फ हर आदमी समय पे अपनी औकात दिखा देता है, जैसे कि ये स्टेपलर। अब मुझे काम है तो ये जो है निकल ही नहीं रहा है। तो मैं क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि बहुत ज़्यादा बैक में पेन हो रहा है और ये पेन मुझे इरिटेट कर रहा है। द वन थिंग आई हैड लर्न सो फार दैट यू शुड बी स्टर्बन फॉर योर गोल्स। अगर आप ज़िद नहीं है आपके अंदर तो फिर आपकी मदद भी कोई नहीं करेगा। आप ही को अपने कंफर्ट जोन से आके अपने हक की लड़ाई आपको खुद ही करनी पड़ेगी। यू हैव टू फाइट बैक फॉर योर गोल्स। और हमेशा अपना माइंडसेट जो है क्लियर रखें, पॉजिटिव रखें, निगेटिविटी से हमेशा दूर रहें, निगेटिव लोगों से भी दूर रहें जो आपको हमेशा लेट डाउन करें। और हमेशा अवेयर है, ऑलवेज बी अवेयर। अवेयरनेस का मतलब ये है कि हर एक अवेयरनेस आती है नॉलेज से। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक चीज़ में हैं तो आपको किसी दूसरी चीज़ का ज्ञान लेने का कोई हक नहीं है। ऑलवेज ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स, ऑलवेज ट्राई टू गेन नॉलेज अबाउट समथिंग। उससे क्या होगा कि हमेशा आप अपडेटेड रहेंगे और मज़ा आएगा लाइफ में, क्या चल रहा है क्या है। हमेशा एक क्यूरियोसिटी रहेगी आपके अंदर कि मेरे को ये सीखना है, मेरे को ये जानना है। तो वो आपको करने में ना इवेंचुअली मज़ा ही आएगा। वरना तो एज़ यूजुअल मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि मर तो एक दिन सबको ही जाना है। टाइम हाथ पैर मार लीजिए, क्योंकि जिस दिन हम सब बूढ़े हो गए उस दिन हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। फिर हम सोचेंगे कि हमारे पास टाइम थी, एनर्जी थी और हमने उसका यूटिलाइजेशन सही से नहीं किया। और रिग्रेट तो सबको ही होता है एक दिन। एजुकेशन इज़ द वन थिंग जिससे आपको कभी कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आप अवेयर रहोगे, अपडेटेड रहोगे ना, तो कोई भी आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपको भी पता है जगह जगह पे लोग मैनिपुलेट करने के लिए खड़े हैं, अपने को सही दूसरों को गलत बताते हैं, हमेशा दिखाते हैं कि वही सही हैं। बट इफ़ यू आर अपडेटेड, आपको भी नॉलेज है, आप भी वो चीज़ें देख रहे हो, तो कोई भी इंसान आपको यूं ही बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। और अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आप अपडेटेड नहीं हो, कुछ बेसिक राइट्स हैं, कुछ बेसिक एक्टिविटीज़ हैं, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का यूज़ भी बहुत तरीके से हो सकता है, किया जा सकता है। तो हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखना है। और कोई भी ऐला गैला पच कल्याणी, ये मेरे पापा का डायलॉग है, ऐला गैला पच कल्याणी। पता नहीं इसका क्या मतलब है, फालतू के लोग। आई गेस इसका मतलब ये है, मेरे पिताजी कहना चाहते हैं मेरे पापा का आपको बताती हूँ, मेरे पापा के 2-3 फेमस डायलॉग्स हैं। एक ऐला गैला पच कल्याणी और एक कहते हैं, जैसे कि उनको किसी को हम कहते हैं भाड़ में जाने दो, तो वो कहते हैं मरन दो सारे इनका। तो पापा भी मेरे बहुत मज़ेदार है। हाय पापा, आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी। और वो तो मुझे कहने लगेंगे कि मेरे साथ भी वीडियो बनाओ। तो श्योर, बहुत जल्दी मैं भी आपके साथ फिर से वीडियो बनाऊँगी। बहुत टाइम हो गया उनके साथ वीडियो बनाए हुए। घर जाऊँगी तो कुछ ऐसा मस्ती फन भरा जो है। मेरे पापा तो हमेशा, लेकिन एक चीज़ है, पिताजी के साथ वीडियो बनाने के लिए ना, मेरे पिताजी वीडियो में पूरा एकदम नेता नगरी वाले जो लोग होते हैं ना, सोशल वर्कर, नेता नगरी या फिर कोई, मतलब उनको वैसे वीडियोस बनाना पसंद है। या फिर किसी चीज़ पे लंबा चौड़ा भाषण देना, मतलब ही ऑल्सो लव्स टू स्पीक।
और बहुत ही कैमरा फ्रेंडली हैं, इज़ ऑल्सो वेरी कैमरा फ्रेंडली। और उनका हमेशा रहता है मेरा वीडियो बनाओ, मुझे वायरल कर दो, मुझे वायरल कर दो। अरे पापा, ऐसा कोई वायरल नहीं होता, ऐसा होता तो मैं कब का वायरल हो गई होती। बट एक दिन ज़रूर होंगी, मेहनत करेंगे, बड़े यूट्यूबर बनेंगे। एक दिन यूट्यूब इंडिया मेल भेजेगा मुझे। दिस इज़ माई मैनिफेस्टेशन, टुडे इज़ 14/7/2026। और आज मैं ये मैनिफेस्ट करती हूँ कि एक दिन यूट्यूब इंडिया वाले मुझे अपने यहाँ बुलाएंगे। मेरा भी सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, प्ले बटन आएगा और वो भी मुझे बुलाएंगे, मेल भेजेंगे कि डॉक्टर श्वेता शाही आ जाइए, फाइनली आपका वो दिन आ गया है। और पूरी ट्रिप स्पॉन्सर होगी, वो ट्रिप पे भेजेंगे मुझे। वाओ, सोच के इतना अच्छा लग रहा है, तो जब करूँगी तो कितना मज़ा आएगा। बट होगा, डेफिनेटली होगा। आई एम मैनिफेस्टिंग दिस राइट नाउ। और वैसे तो जो मैं मैनिफेस्ट करती हूँ, बाबा जी है ना, भोलेनाथ, वो सब पूरा कर देते हैं। बहुत तेज़ से भूख लगी हुई है और आपको पता है अभी मैं कुछ खाऊंगी ना, मैं थोड़ा सा खाऊंगी तो मेरा पेट भर जाएगा। मेरी बॉटल ये मेरे दोस्त ने गिफ्ट की है गाइस। मेरा दोस्त बहुत अच्छा है। बीच में ही वीडियो को कट करना पड़ गया, स्टॉप करना पड़ गया, बिकॉज लाइट चली गई थी और फिर मैंने सारा काम अपना, और अंधेरा हो गया तो ऑब्वियसली इतनी लाइट नहीं लग रही थी, तो फिर मैंने सारा अपना काम रैप अप किया। अभी फ़िलहाल मैंने बनाई है कॉफ़ी। बहुत गर्मी है तो 2 टाइम तो इस टाइम पे नहाना हो ही जाता है। और बिकॉज आई टोल्ड यू टुमारो इज़ माई मीटिंग, तो फिर देखते हैं। सारी प्रिपरेशन तो हो गई है, बाकी कल देखते हैं क्या होता है। और अभी फ़िलहाल के लिए मैं कॉफ़ी पीती हूँ और फिगर आउट करती हूँ कि क्या खाने में बनाया जाए। बहुत ज़्यादा तो भूख नहीं लगी है, पता नहीं क्यों भूख ही नहीं लग रही है, शायद गर्मी की वजह से भूख नहीं लग रही है। तो मैं सोच रही हूँ कुछ बहुत ही हल्का फुल्का बना लिया जाए। तो ठीक है गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। मिलते हैं आपसे कल कुछ और नई गपशप के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।